दिल्ली गेट वार्ड 77 के निर्वाचित पार्षद किरण राकेश कुमार की शानदार जीत के बाद अजमेरी गेट रेहड़ी पटरी एसोसिएशन ने किया स्वागत प्रोग्राम आयोजित, जिसमें रेहड़ी पटरी एसोसिएशन के प्रधान नूर आलम, अमित महावर, नारायण गुप्ता, रिंकू पुनित वगैरह ने नवनिर्वाचित पार्षद किरण राकेश और उनके पति पूर्व पार्षद राकेश कुमार का स्वागत किया। इस मौके पर राकेश कुमार ने रेहड़ी पटरी वालों का शुक्रिया करते हुए कहा, एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी ने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। खासकर रेहड़ी पटरी वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार जनता ने आप पार्टी को मौका दिया है। आप पार्टी ने दिल्ली में जनता को सहूलतें दी हैं, ऐसे ही अब एमसीडी में सहूलतें देगी। रेहड़ी पटरी पर व्यापार करने वाले गरीबों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे ताकि रेहड़ी पटरी वालों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, क्योंकि अब दिल्ली में आपकी सरकार आपका पार्षद होगा। धन्यवाद करता हूँ। आज वैसे ये प्रोग्राम हमारा ऑफिशियल नहीं है क्योंकि अभी हमारी शपथ नहीं हुई है, तो अभी काम अधूरे चल रहे हैं। अभी सरकारी मशीनरी भी हमारे साथ पूरी जुड़ी नहीं है, तो अभी हमारे सफाई कर्मचारी इंस्पेक्टर साहब हमारे सुरेंद्र भाई हमारे बीच में है। अभी भारती जी चले गए और भारती जी जो हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं हमारे साथ हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये रेहड़ी पटरी की जो दुश्मन रही है वो भारतीय जनता पार्टी रही है। इन्होंने इनको कभी पनपने नहीं दिया। हालांकि एमसीडी का काम था, पिछले 15 सालों से भाजपा का राज था यहाँ पर, और एमसीडी का काम था कि इनको सबको लाइसेंस देना, इनका सर्वे करना, लेकिन वो काम कभी किया नहीं। लेकिन इसके दिल्ली सरकार ने, क्योंकि 2014 के अंदर पार्लियामेंट में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पास हो चुका है, उसके फॉलो अप करते हुए दिल्ली सरकार ने टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई। टाउन वेंडिंग कमेटी से सर्वे कराया, जो भी आदमी काम कर रहा है उसका सर्वे हुआ है, उसको एक सर्वे का एक सर्टिफिकेट भी मिला है। तो उसके बाद से कोई आदमी, कोई निगम का आदमी या पुलिस का आदमी उनको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो सरकार से ऑथोराइज है बैठने के लिए। ये एक बहुत बड़ा काम किया है टाउन वेंडिंग कमेटी ने, दिल्ली सरकार की टाउन वेंडिंग कमेटी ने, कि सबको जो है, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो रेहड़ी वाला है या पटरी वाला है, चाहे सरकारी ज़मीन पे बैठा है चाहे गैर सरकारी पे बैठा है, सबको जहाँ बैठा है उसको सर्वे किया है, उसको सर्टिफिकेट जारी किया है। अब अगला प्रोसीजर चल रहा है वेंडिंग जोन बनाने का। तो जब वेंडिंग जोन बन जाएंगे तो उनको वहाँ दुकानें दी जाएंगी। सभी लोगों को जिनके पास स्लिप होगी उनको दुकानें भी मिलेंगी। अब कहने का अभिप्राय यही है कि अब पुलिस का डंडा और एमसीडी का डंडा चलेगा नहीं। जो भ्रष्टाचार था, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता था पुलिस के माध्यम से और एमसीडी के माध्यम से, उसको काफ़ी कमी आई है। जब से इन लोगों को सर्टिफिकेट मिला है तब से पुलिस ने उनको दबिश डालनी बंद कर दी है, एमसीडी के लोगों ने दबिश डालनी बंद कर दी है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मान्य सर्टिफिकेट है। उसके आधार पर वो आदमी काम कर सकता है, अपना रोजगार कर सकता है। पटरी वाले भाइयों का सभी का धन्यवाद है। और जो भी अब वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, उनमें जो रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को जो जगह दी जाएगी उसमें वो अपने काम करेंगे, और जो भी एमसीडी का इन पर भ्रष्टाचार होता था वो सारा खत्म होगा। मान सम्मान मिलेगा, उनको रोजगार करने का अच्छा साधन प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एमसीडी में हमारी सरकार बनी है, और बड़ी उम्मीद है रेहड़ी पटरी वालों को कि भाई अब जो इन पे डंडे बजते थे और इन पे पुलिस उठा के ले जाती थी, सामान जब्त कर लिया जाता था, इनको पर्ची भी नहीं काटते थे, सामान भी नहीं देते थे, तो अब जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है इसमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होगा, इनको जगह भी मिलेगी और वो जो इन पर अत्याचार होता वो बिल्कुल नहीं होगा, मान सम्मान इनका मिलेगा बिल्कुल। हम लड़ाई इतनी झगड़े करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, जब इनका सामान ले जाते थे आधा सामान तोड़ देते थे, आधा उठा के गायब कर देते थे। ये जाते कहाँ? एमसीडी में जाते थे, वहाँ सुनवाई नहीं होती थी, पुलिस में जाते थे, वहाँ सुनवाई नहीं होती थी। तो अब सीएम साहब ने एक सबसे पहले मैनिफेस्टो में यही लिखा गया है कि जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं इनको टाउन वेंडिंग कमेटी में जगह दी जाएगी। धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल्ली सरकार का कि भाई इन्हें जगह मिली है, इनको मान सम्मान मिला है। मान सम्मान इसलिए मिला है कि हमारे को राकेश कुमार जी को रेहड़ी पटरी वालों का विश्वास नहीं उनको जिताया, और उन्होंने इसी वर्ग में काम सबसे ज़्यादा किया है। रेहड़ी पटरी के लिए हमेशा लगे रहे, तत्पर लगे, कई धरने प्रदर्शन किए। अब हमारी सरकार आई है, सबसे पहले हमारा सरकार का लक्ष्य यही होगा कि सबसे पहले वेंडिंग जोन बनाए जाएँ।
जो ये रेडी पटरे इज्जत से और मान सम्मान से अपनी रोजी रोटी चला सके, जिससे हमारी सरकार का लक्ष्य सबसे पहला यही मैनिफेस्टो में डाला गया था कि इनके वेंडिंग जोन बना के जल्द से जल्द इनको तय जारी है या इनको हॉकिंग लाइसेंस दिए जाएँ। तो यही कहेंगे जी भाई साहब, हमारी तो इतनी 10 साल से राकेश भाई हमारे जीत के आ रहे हैं और हम रेडी पटरी वाले जितने भी हैं पहले परेशान रहते थे, आज 10 साल से हम बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। और राकेश भाई भी वादा किए हैं जो इंशाल्लाह आप लोग को जितने भी हैं सबको आपको लाइसेंस और जिसकी तय बजारी के हक दिलवाएंगे आप लोग को, और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमारे झाड़ू वाले के भी ऊपर से भी ऑर्डर यही है, जो हम जितने ही सबसे पहले काम हम रेडी पटरी वाले को कराएंगे मज़दूरों की, ताकि मज़दूर बहुत परेशान हो रहे हैं। पहले के टाइम ऐसी थी, हमारे बीजेपी के थे, उसमें हम लोग बहुत परेशान होते थे, रेडी उठा के ले जाते थे, तोड़ फोड़ करते थे जी। तो हमें एक उम्मीद है ये जो हमारे आए आम पार्टी से, हमारी इंशाल्लाह हमारा अच्छा काम होगा और अच्छे रहेंगे हम लोग ने। उनके टाइम में हम लोग बहुत अच्छे रहे और अच्छे आज भी रहेंगे।